आब हयात मुकाशफा की किताब 10वां बाब, छोटी किताब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ता आसमान से उतरते देखा जो बदली को ओढ़े हुए था और उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा सूरज सा और उसके पांव आग के सुतूनों की मानिंद थे और उसके हाथ में एक खुली हुई छोटी सी किताब थी और उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर और बायां खुश्की पर रखा और बड़ी आवाज से पुकारा जैसे बब्बर गरजता है। और जब उसने पुकारा तो 7 गरजों ने अपनी आवाजें दी और जब वो 7 गरजें अपनी आवाजें दे चुकी तो मैं लिखने को था। तब मैंने आसमान से एक आवाज सुनी जो मुझसे कहती थी कि जो कुछ इन 7 गरजों ने कहा उसे पोशीदा रख और तहरीर ना कर। तब उस फरिश्ते ने जिसे मैंने समुंदर और खुश्की पर खड़े देखा था अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और उसकी कसम खाई जो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहता है और जिसने आसमान को और जो कुछ उसमें है और जमीन को और जो कुछ उस पर है और समुंदर को और जो कुछ उसमें है खल्क किया कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज के दिनों में जब वो नरसिंगा फूंकने लगेगा तो खुदा का भेद पूरा होगा, जिस तरह उसने अपने बंदों अंबिया की मार्फत खुशखबरी दी थी। और जो आवाज मैंने आसमान से सुनी थी उसने दोबारा मुझसे खिताब करके कहा कि जा और वो खुली हुई किताब ले ले जो उस फरिश्ते के हाथ में है और जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर उससे कहा कि ये छोटी सी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले और इसे खा जा, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। तब मैंने उस छोटी सी किताब को उस फरिश्ते के हाथ से ले लिया और उसे खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी और जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया और मुझसे कहा गया कि जरूर है कि तू फिर बहुत सी उम्मतों और कौमों और जुबानों और बहुत बादशाहों के बारे में नबूवत करे।